योगी जन्माष्टमी पर मथुरा गए तो उनके सामने क्या डिमांड हुई। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में योगी ने पूजा की और योगी उस दीवार के करीब तक गए जिसकी दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद है। ताले की चाबी तो है लेकिन एक दीवार खड़ी है। मथुरा में चर्चा है कि योगी के सामने उस दीवार को हटाने की मांग रख दी गई। हिंदू पक्ष कहता है कि रास्ता खुलना चाहिए क्योंकि हक हमारा है। क्या योगी ये रास्ता खोलेंगे? मंदिर हिंदुओं का है, जमीन हिंदुओं की है, लेकिन रास्ता रुका हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कुछ हिंट दिया है, आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। मथुरा के श्री कृष्ण भक्त जन्मभूमि स्थान मंदिर में लगे इस ताले को क्यों खुलवाना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान मंदिर पहुंचे तो उनको यह ताला क्यों दिखाया गया? इस दीवार के पीछे क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ इस ताले को खुलवा देंगे? क्या योगी ताले के पीछे की दीवार को तोड़वा देंगे? क्या योगी श्री कृष्ण भक्तों को सबसे बड़ा उपहार देंगे? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जन्माष्टमी मनती है, लेकिन यहां आने वाले भक्तों की आंखों में औरंगजेब की बनाई हुई यह शाही ईदगाह मस्जिद शूल की तरह चुभती है। खाता, खेसरा और खतियान के बारे में कहते हैं कि सब कुछ हिंदुओं के पक्ष में है। कोर्ट के आदेश भी हिंदुओं के हक में हैं, लेकिन औरंगजेबी मस्जिद अपनी जगह खड़ी है। मुसलमान अपनी जगह अड़े हुए हैं और श्री कृष्ण के भक्त ताले के इस साइड में पूजा करने को मजबूर हैं। हम तो एक क्षण भी नहीं चाहते इस कलंक को, कोई हिंदू नहीं चाहता। सब जानते हैं कि यहाँ मंदिर था, आज भी पीला ये हर एक आदमी लेके जाता है कि मूल स्थान पर तो आज भी वो एक दुष्ट का, अधर्मी का, लुटेरे का, विदेशी का नाम यहाँ लिया जाता है। जल्दी से इस कलंक को हम यहाँ से मिटा सकें और हिंदू गौरव के साथ में अपने आप को कृष्ण भक्त कहला सके। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान मंदिर के इस हिस्से में कभी कैमरा नहीं जाता। यहाँ कैमरा ले जाने की या फोटो खींचने की परमिशन नहीं होती, जिसे अब तक रहस्य बनाकर रखा गया है। हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ट्रस्ट के मेंबर कहते हैं कि मथुरा के राजा कंस का कारागार और भगवान श्री कृष्ण का असली जन्म स्थान इस ताले के पीछे दिख रही दीवार की दूसरी तरफ है। फिलहाल वहां शाही ईदगाह मस्जिद है। योगी से कहा गया है कि महाराज जी कुछ भी कीजिए मगर ताले को खुलवा दीजिए। जैसे योगी पधारे करोगे ना तो मैं साधता मैं महाराज जी आपने शाह सजा दिया, लेकिन मूल जगह ये दरवाजा जो बंद है, ये जो है जरूर जो है भगवान की कृपा होगा आपके नेतृत्व में ही। और ठीक है, माननीय न्यायालय की अपेक्षा है कि वो 100% हमारे होगा। तो ये प्रभु और जो है कि ये ताला परमानेंट दरवाजा यही खोले और भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो। जैसे पूरा परसों सज रहा है और मथुरा सज रहा है, ऐसे असली स्थान जो है ये सजे। यही आपका संकल्प है और यही आप लोगों से प्रार्थना है और यही भगवान से प्रार्थना है। योगी आदित्यनाथ भी एक विशेष प्रयोजन से चले हैं। वो 80% हिंदू जोड़ने निकले हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा ये तीनों हिंदू जोड़ने वाले फेविकोल हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद योगी पहली मीटिंग में गए तो एक बहुत बड़ी बात कह दी। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। अयोध्या का काज हो गया, काशी का काज चल रहा है, मथुरा अभी बाकी है। इस बार संकल्प लिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके भगवान को उनके मूल स्थान पर लाना है। भगवान का मूल स्थान क्या है?
श्री कृष्ण के भक्त मथुरा में जिस स्थान पर पूजा करते हैं, क्या यह भगवान का मूल स्थान नहीं है? मथुरा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर भक्त अपने भगवान के जिस दरबार में पहुंचते हैं, क्या यह भी मूल स्थान नहीं है? हिंदू पक्ष के दावेदार कहते हैं, नहीं, यह मूल स्थान नहीं है। मूल स्थान वो है जहां औरंगजेबी मस्जिद बनी हुई है। मथुरा शहर का यह इलाका कटरा केशवराय कहलाता है। यहीं पर मौजूद है वो जगह जिसे करोड़ों भक्त श्री कृष्ण का जन्मस्थान मानते हैं। आज इस जगह पर दो बड़ी धार्मिक इमारतें खड़ी हैं। एक है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और दूसरी है शाही ईदगाह मस्जिद। मंदिर के शिखर और मस्जिद के गुंबद के बीच भी चंद मीटर का फासला है। यही विवाद की मूल वजह है। हिंदू पक्ष मानता है कि जिस जगह पर मंदिर है, ठीक उसी स्थान पर प्राचीन केशव देव मंदिर था। श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन का कुल रकबा 13.37 एकड़ है। इसमें से करीब 10.9 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और मंदिर से जुड़े बाकी निर्माण हैं। 2.5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है और वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की संपत्ति है। मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई है, इसलिए मुस्लिम पक्ष को मस्जिद की जमीन हिंदू पक्ष को सौंप देनी चाहिए। ऐसा है, जो गर्भगृह आज का इस समय का, वैसे तो मंदिर कई बार बना है और गर्भगृह भी बदला है। मतलब वीर सिंह बुंदेला का गर्भगृह तो ऊपर था, ये मलबे में था, ये कुसाण कालीन है। तो वहाँ जब ये ऊपर का सौंदर्यीकरण हो रहा था तो ये था कि वे दिखे नहीं सामने ये अत्याचारी ढांचा। तो एक बरामदा बनवाया जो अभी है बरामदा, उसकी नींव खोदी जा रही थी। उसमें होल निकला, होल के बाद वो जीना निकल पड़ा। उतरते उतरते वो स्थान निकल पड़ा है कि जो जिसको जो है कभी भगवान यहाँ विराजमान थे, वहाँ दरवाज़ा निकला। तो दरवाज़ा तो प्रशासन आ गया, तो वो ये माना है कि इसकी नींव नहीं है। आज जो ये खड़ा है ढांचा, आप देखिए, उसकी नींव नहीं है, उसी नींव पे ने खड़ा किया है। तो ये वो निकला, वो निकल पड़ा। तो फिर प्रशासन ने उस पर जो किवाड़ों पे पत्थर लगवा दिए, जो भीतर जो गर्भगृह निकला। और एक तो वो ठाकुरी बैठते हैं, वो गर्भगृह होता है, और एक जगमोहन होता है, जैसे भागवत में बड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो ये वो स्थान है, यहाँ लोग बराबर जो है दर्शन करते थे। मथुरा से 560 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर म्यूजियम में औरंगजेब का यह ऑर्डर सुरक्षित है। मुगल बादशाह ने यह ऑर्डर 9 अप्रैल 1669 को दिया था। इस फरमान के जरिए औरंगजेब ने हिंदुओं के सभी प्रमुख मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया था। औरंगजेब के फरमान से ही सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया। औरंगजेब के हुक्म से ही बनारस का विश्वेश्वर मंदिर ध्वस्त किया गया और औरंगजेब ने ही मथुरा का केशव देव मंदिर तोड़वा दिया। केशव देव मंदिर के मलबे पर रातों रात शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी कर दी गई। यह काम इतनी तेजी से कराया गया कि मस्जिद के लिए नींव खुदाई का काम भी नहीं किया गया। पुराने मंदिर की नींव पर ही मस्जिद खड़ी कर दी गई। काशी के ज्ञानवापी में ठीक ऐसा ही हुआ था। वहां आज भी गोलाकार गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर की दीवारों का ढांचा दिखता है। मथुरा में आज जिस स्थान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वो भी प्राचीन केशव देव मंदिर परिसर का ही हिस्सा है, लेकिन ये मूल गर्भगृह वाले स्थान पर नहीं है। हिंदू पक्ष को इसी बात की तकलीफ है। काशी विश्वनाथ में आप देखिए कि रातों रात जो है नीचे का जो तहखाना खुल गया। ऐसी कृपा हुई कि रातों रात ही सब जो है व्यवस्था होगी। और हमारे कृष्ण लला भी पीछे नहीं है। कृष्ण लला को कब मुक्ति मिलेगी? आप लोग शासन प्रशासन मुख्यमंत्री क्या मांग किए हैं कि कम से कम उनका जो स्थान हो वहाँ पे पहुँचे? ऐसा है कि हम तो एक क्षण भी नहीं चाहते इस कलंक को। कोई हिंदू नहीं चाहता। सब जानते हैं कि यहाँ मंदिर था। 5,500 साल के लंबे कालखंड में मथुरा का मंदिर कई बार बना, कई बार तोड़ा गया। पहले इस मंदिर की दीवारें वक्त के साथ कमजोर होकर टूटती थीं। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे तोप और बारूद लगाकर गिराना शुरू किया। मथुरा के केशव देव मंदिर पर पहला हमला औरंगजेब ने नहीं किया था। पहला हमला औरंगजेब से भी 550 साल पहले हुआ था। मथुरा के मंदिर को सबसे पहले 1017 में महमूद गजनवी ने तोड़ा था।
132 साल बाद साल 1150 में गहड़वाल राजा विजयपाल ने फिर मंदिर बनवाया। विजयपाल का मंदिर 150 साल तक खड़ा रहा। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मथुरा के मंदिर को दोबारा तुड़वा दिया। श्री कृष्ण के भक्तों ने यहां दोबारा मंदिर बनवाया, जिसे 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने तीसरी बार तुड़वा दिया। 1489 में सिकंदर लोदी ने मथुरा पर हमला किया और श्री कृष्ण के मंदिर को चौथी बार ध्वस्त किया। 1618 ईस्वी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 52 साल बाद साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तुड़वा दिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया, कोई पूछता ही नहीं। मुस्लिम पक्ष के लोग शाही ईदगाह की जमीन छोड़ देंगे और मस्जिद को वीरान करके कहीं और चले जाएंगे, ऐसी उम्मीद तो किसी को भी नहीं है। इसलिए हिंदू पक्ष मुकदमा लड़ रहा है। अपनी जमीन को हिंदू रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन वो उधर जा नहीं सकते। कंस के जेल की दीवारें तो इस तरफ हैं, लेकिन जिस कोठरी में भगवान प्रकट हुए वहां 350 साल से औरंगजेब की गूंज है। कोर्ट की लड़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोर्ट का मामला लोअर कोर्ट से निपटेगा तो सेशन कोर्ट में आएगा, सेशन कोर्ट में फैसला होगा तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबा मुकदमा चलेगा। हिंदू पक्ष चाहता है कि मथुरा मंदिर के केस में योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन भी दखल दे और कोर्ट के बाहर भी ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे हिंदुओं को उनका हक मिल सके। योगी जी के कार्यकाल में संभव हो सकता है, कितनी उम्मीद है वर्तमान सीएम? पूरी उम्मीद है साहब, न का मतलब ही नहीं। अच्छा, जब हम आंदोलन हमने किया राम जन्मभूमि का, तो जब हम शुरुआत में जाते थे तो क्या किसी कोई विश्वास करता था ऐसा भी हो जाएगा? कोई कल्पना भी करता था ऐसा हो जाएगा? तो यहाँ तो सब सिद्ध है। यहाँ तो कोर्ट कचहरी प्रमाण कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आज भी स्वामित्व जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में, आज भी खसरा खेवट खतौनी सब हम पे ही है, सब कुछ हम पे है। पूरा इतिहास बोलता है सब रे हमारे। चलो शास्त्र पुराण की बात छोड़ो, इतिहास बोलता है। मुसलमानों के जो है इतिहास लिखने वाले उनने सब ही बोलते हैं, उस समय जो थे उनने लिखा, आज भी कोई नकार नहीं सकता। तो यहाँ तो कोई है नहीं। और माननीय न्यायालय के द्वारा यदि हुआ तो हम तो यही प्रभु से प्रार्थना है न्यायालय के द्वारा हो और हमको सेवा मिले कि रामलला यदि 12 कला के थे तो कृष्णलला 16 कला, उनसे भी भव्य मंदिर यहाँ बने और दुनिया में जो भगवान कृष्ण की जय कर। अब के संकल्प भी यही है। अब के हमने जो आज अब का जो संकल्प है कि प्रभु जल्दी से जल्दी कृपा करो कि न्यायालय के द्वारा जिसके जैसे भी हो कि ये यहाँ से इसका नाम राक्षस का मिटे, कि ये आज भी हमारे अत्याचारों को पुरुष के क्या लेके बीते होंगे जब उनके सामने तोड़ा गया होगा। और आज भी हम देखते हैं तो निश्चित रूप से बड़ा कष्ट होता है कि आज विदेशी शासन नहीं है, ये विदेशी लुटेरे का स्मारक भगवान की जगह पे है। तो आज भी वो पीड़ा तो हर एक भक्त के हृदय में होता है। आपको लगता होगा कि बीजेपी की सरकार ने अयोध्या के मुकदमे में कोई दखल नहीं दिया तो मथुरा के मुकदमे में हस्तक्षेप क्यों करेगी? बात सही भी है, मोदी और योगी मुकदमे में दखल नहीं देते, लेकिन मथुरा का मुकदमा अयोध्या जैसा नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर है। मथुरा के मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया, लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण के भक्तों के नाम ही है। मथुरा के कटरा केशव राय के खात्यान में साफ साफ लिखा है कि 13.37 एकड़ की पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की है। यही वो पॉइंट है जहां सरकार दखल दे सकती है। योगी आदित्यनाथ के रुख पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। योगी बार बार मथुरा जा रहे हैं, 2 दिन में 2 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं। हर बार योगी हिंदू धर्म और सनातन पर जरूर व्याख्यान देते हैं। दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं
इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए। मंदिर हिंदुओं का, जमीन हिंदुओं की, तो फिर 2.5 एकड़ में मस्जिद कैसे है? खातियान देखकर कोर्ट फैसला क्यों नहीं करता? दरअसल विवाद की जड़ में 1968 का एक समझौता है। यह विवाद शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के राज से। 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केशव देव मंदिर की जमीन नीलाम कर दी। तत्कालीन राजा पट्नीमल ने 1410 रुपए में मंदिर की 15.7 एकड़ जमीन खरीद ली। राजा पट्नीमल के बाद उनके उत्तराधिकारी कृष्णदास जमीन के मालिक बने। 1935 में मुसलमानों ने जमीन पर दावा जताया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्णदास के पक्ष में फैसला दिया। बाद में 2.33 एकड़ जमीन का रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया। इस तरह केशवदेव मंदिर के पास 13.37 एकड़ जमीन रह गई। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर कारोबारी जुगल किशोर बिड़ला ने यह जमीन 13,000 रुपए में खरीद ली। 21 फरवरी 1951 को जुगल किशोर बिड़ला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। बिड़ला ने पूरी 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दी। मथुरा में अभी जो मंदिर खड़ा है, उसका निर्माण 14 अक्टूबर 1953 को शुरू हुआ था। मंदिर बनाते समय गलती हो गई। मंदिर बनाने के लिए प्राचीन गर्भगृह के स्थान को नहीं चुना गया, बल्कि उससे थोड़ा हटकर निर्माण कराया गया। 5 साल बाद 1958 आते आते श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ अस्तित्व में आया। यह सेवा संघ ही अभी मंदिर की देखरेख करता है। आज प्रातः 5:30 बजे मंगल आरती के उपरांत गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पधारे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक, पुष्पार्चन, मालार्पण, प्रसादी सेवा की गई और जो श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का एक विशिष्ट कार्यक्रम में पुष्पांजलि, उसको गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ। 1967 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष जुगल किशोर बिड़ला का निधन हो गया। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। समझौते में तय हुआ कि 2.5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनी रहेगी। और योगी आदित्यनाथ का लगातार मथुरा जाना अपने कार्यकाल के दौरान कई संकेत भी देता है।